इस वाले प्रोजेक्ट को जो हमने आपके फॉरवर्ड करा है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हमारे मूव हो गए हैं। ग्रिड लाइन से लेके हर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव है, मैंने भी बोला था उस पर फोकस मत करना, आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना जो हमने एक्सप्लेन करा है। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मूव हो गई हैं, कॉलम्स की पोजीशन से लेके उनके साइजेस तक पे चेंजेस हुआ है, और ग्रिड लाइंस में भी वो मूवमेंट, वो चेंजेस हुई है इस वाले प्रोजेक्ट में। अब आप जो स्टार्ट करोगे वो आप स्टार्ट करोगे किसके बेसिस पे, जो हमने आपको एक्सप्लेन करा है आप उसको लेके चलोगे कि नहीं, हमने कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअली ग्रिड लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेज़र करना। ठीक, आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जहाँ पर जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं। हमारे पास और भी प्रोजेक्ट हैं, वो भी हम शेयर करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद, उसमें भी आपको यही प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, तो आप जो वर्किंग करोगे उस वर्किंग पे ध्यान रखना कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है आप उसी कॉन्सेप्ट को ही लेके चलना, उस कॉन्सेप्ट को चेंज मत करना। ठीक है, तो हम जितने भी कॉलम्स की पोजीशंस वहाँ पर ऐड कराएंगे, जो भी पोजीशन हमारी होगी उस पोजीशंस को हम सेंटर से फॉलो करेंगे। एक्चुअली रीज़न क्या होता है, अब अगर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं कि ये, आप कन्फ्यूज़न क्या हो रही है, एग्जाम्पल लो, इसके कॉर्नर से स्पेसिंग है हमारी 2.4 और 2.9, राइट? नहीं, कॉर्नर टू कॉर्नर थोड़ी ना हमें स्पेसिंग रखनी है वहाँ पर। मेन रोल क्या होता है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन रोल ये होता है कि आप सेंटर टू सेंटर कितना लेके चलेंगे कॉलम की। हमारे पास जो मेन रोल होता है ना वो सेंटर टू सेंटर होता है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास ये क्वेरीज भी थी, वो हमसे कह रहे थे कि सर जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग वर्किंग करते हैं, एक्चुअली कुछ ऐसी वर्किंग होती है, वो आपको बताऊँ मैं, जहाँ पर कुछ वर्किंग में वॉल के सेंटर टू सेंटर, वॉल की फिनिश लेयर से लास्ट वॉल की फिनिश लेयर को भी ड्रॉ करा जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, बट 90% वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ हम्म हम्म मैं वही चीज़ तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी बात तो मेरी सुनिए आप, उसी पॉइंट को तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारी ड्राइंग्स में कॉलम के सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट लिया जाता है, और बहुत सारी ड्राइंग्स में वॉल के एंड टू एंड। गल्फ का फॉरेन कंट्री के ड्राइंग्स में ग्रिड लाइन को फिनिश लेयर से कैलकुलेट करते हैं। उनकी जो वर्किंग होती है वो फिनिश टू फिनिश होती है कि वॉल के फिनिश से दूसरी वॉल के फिनिश में कितनी आपकी आ रही है डिस्टेंस। सिंपल थिंग, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बोला, हमारे यहाँ सेंटर टू सेंटर वर्किंग होती है कॉलम्स की, बाहर भी सेंटर टू सेंटर वर्किंग होती है। इस वाले प्रोजेक्ट में सेंटर टू सेंटर हमने लिया है, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? नहीं, वर्किंग का प्रोसेस है। एक्चुअली आप कहीं काम कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपसे कहूँगा ये परफेक्ट है, आप इसी को फॉलो करो, आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, नहीं गलत है। वर्किंग का प्रोसेस चेंज हो सकता है। वहाँ पर आपको आर्किटेक्ट बोलेगा नहीं, यहाँ पर आप सेंटर टू सेंटर ना लो, वॉल की फिनिश टू फिनिश लो। ठीक है सर, आपने वॉल की फिनिश टू फिनिश लेयर शो करा दी, इट्स ए सिंपल थिंग। अपना लॉजिक वहाँ पर नहीं लगाना है भाई, आप काम करने जा रहे हो कहीं पे, फिर आप ये सोचो कि हमारी इंडिया में सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो यहाँ पे भी हम सेंटर टू सेंटर लेंगे, नहीं। वहाँ पर अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि आप सेंटर टू सेंटर कॉलम्स के लीजिए या फिर फिनिश टू फिनिश लीजिए, आप उन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ये बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। बाहर फॉरेन कंट्री में भी सेंटर टू सेंटर और फिनिश टू फिनिश काम होता है।